बलोची मौसीकी की कहानी एक तवील और दिलचस्प सफ़र पर मुश्तमिल है जो रवायती कबायली गानों से जदीद दौर के मुतासिर कुन और आलमी मयार की म्यूज़िक तक फैली हुई है। इसमें बलोची सकाफ़त, ज़बान और तारीख़ की झलक नुमाया तौर पर नज़र आती है। बलोची गानों के दो अहम अक़साम को समझना ज़रूरी है। पुराने दौर के गाने और नए दौर के गाने दोनों ने अपने दौर में बलोची समाज और माशरत पर गहरे असरात मरतब किए। पुराने बलोची गानों की जड़ें बलोची कबायली ज़िंदगी, रस्म रवाज और रवायत में पीवस्त हैं। ये गाने सदियों पुराने रवायात, दास्तानों और बलोची तारीख की वाक़ियात को बयान करते हैं। पुराने दौर के गानों में मोहब्बत, दुख, जुदाई, बहादुरी और वफादारी की मौज़ूआत को उजागर किया जाता था। इन गानों की धुनें सादा और दिल को छू लेने वाली होती थी और इनमें ज़्यादातर लोक साज़ों का इस्तेमाल होता था, जिनमें सरोज, बलोची वायलन की किस्म, दम्बूरा, दो तारों वाला साज, रबाब और नाल एक किस्म का बांसुरी शामिल थे। पुराने बलोची गाने ज़्यादातर ज़बानी तौर पर मुंतकिल होते थे, जिन्हें लोग अपने रोज़मर्रा के काम काज के दौरान या महफिलों में गाते थे। इन गानों की शायरी में फितरत की खूबसूरती, पहाड़ों की अजमत, सहरा की वजहत और समंदर की गहराइयों की अक्कासी की जाती थी। इनके अलावा बलोची गाने में ज़्यादातर इश्क और मोहब्बत की दुख भरी दास्तानों का जिक्र होता था, जहां महबूब से दूरी या कबायली तनाज़ात की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात का तज़किरा किया जाता था। पुराने गाने सकाफ़त का एक लाजमी हिस्सा थे और आम तौर पर बुज़ुर्ग गुलकार या लोक फनकार गाते थे, जिनमें मोहतरम फैज़ मोहम्मद बलोच, उस्ताद अब्दुल सत्तार और कासिम अमीन शामिल थे। इन गुलकारों की आवाज़ और इनके गाने बलोची सकाफ़त की यादगार समझे जाते हैं। इन गानों में अल्फाज और धुनें दोनों सादगी के साथ पेश की जाती थी, लेकिन इनमें एक जज्बाती गहराई होती थी जो सुनने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। वक्त के साथ साथ बलोची मौसीकी में तब्दीली आई और जदीद दौर में दाखिल होने के बाद बलोची गानों ने नई राय अपना है। जदीद बलोची गानों में न सिर्फ पुरानी रवायती साज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इनमें जदीद म्यूज़िक, आलात, प्रोडक्शन टेक्निक्स का भी इजाफा किया गया है। बलोची मौसीकी में पॉप, रॉक और हिप हॉप जैसे बैनुल अक़वामी मौसीकी के असरात देखे जा सकते हैं। तो चम्मावती जहल कने तो बाज़े दिला मान कने, तो चम्मावती जहल कने तो बाज़े दिला मान कने, कातिल तईने कहाँ प दुनिया गनू की, काय कदी पम मनी दिल आसारू। जदीद बलोची गाने अमूमन नौजवान नस्ल को मुखातिब करते हैं और इनमें माशरती मसाइल, गुर्बत, तबकाती फ़र्क और बलोची ज़बान और सकाफ़त की बका जैसी मौज़ूआत शामिल होते हैं। नई नस्ल की गुलकारों ने इन गानों को डिजिटल प्लेटफार्म तक पहुंचाकर एक वसी सामाईन तक रसाई हासिल की है। इस दौर के नुमाया गुलकारों में तनवीर नज़र, कामरान दाद, कलीम बलोच, बहार असलम और शाहजहान दाऊदी शामिल हैं। नए बलोची गानों में जदीद साज़ों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे इन गानों में एक नया रंग आ गया है। अब ये गाने बड़े प्रोडक्शन में तैयार किए जाते हैं, जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची गानों की वीडियोस भी अब प्रोफेशनल अंदाज में बनाए जाते हैं, जो न सिर्फ गाने की पैगाम को बेहतर तौर पर पेश करते हैं, बल्कि सामाईन को मज़ीद मुतासिर करते हैं। अगर हम पुराने और नए बलोची गानों का मुआजना करें तो हम देखते हैं कि पुराने गाने ज़्यादातर लोक कहानियों, कदीम रस्म रवाज और कबायली ज़िंदगी की मुश्किलात को बयान करते थे, जबकि नए गाने जदीद ज़िंदगी की मसाइल, मोहब्बत की मुख्तलिफ पहलुओं और समाजी इंसाफ जैसे मौज़ूआत पर मरकूज़ हैं। पुराने गानों में जज्बात की गहराई ज़्यादा होती थी और उनमें सादगी नुमाया थी, जबकि नए गानों में म्यूज़िक कंपोजिशन और प्रोडक्शन की जुद्दत देखने को मिलती है। पुराने गाने ज़बानी रवायतों के ज़रिए मुंतकिल होते थे, जबकि नए गाने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आलमी सतह पर फैल रहे हैं। बलोची मौसीकी की यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक कदीम रवायत ने वक्त के साथ खुद को बदला और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक डाला। पुराने गानों की सादगी और सकाफती गहराई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जबकि नए गानों ने बलोची मौसीकी को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया।